जिस पोषण के माध्यम से उसके महाव्रत की महायात्रा सानंद संपन्न हो सके, उसे वैद्य राज्यों का कभी अवलंबन लेना पड़े। और याद रखना हे साधु शिष्य, आपके अंदर इतनी अनंत शक्ति विद्यमान है, यदि संकल्प कर लें आप, तो संकल्प करने के बाद याद है ना, जब गुरु से शिष्य ने प्रश्न किया दुनिया में सबसे शक्तिवान कौन है, तो गुरु ने कहा बेटा सबसे ज़्यादा शक्तिवान लोहा होता है। उसने कहा लोहा होता है गुरुजी, तो लोहा अग्नि से पिटता क्यों है, अग्नि में जलता क्यों है? उन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि लोहा से भी ज़्यादा शक्तिवान अग्नि है जो उसको जलाती है। तो उसने कहा अगर अग्नि शक्तिमान है तो पानी के द्वारा कैसे बुझ जाती है? तो उन्होंने कहा बेटा इसका मतलब ये हुआ कि अग्नि से भी ज़्यादा शक्तिमान जल है। शिष्य ने कहा गुरुजी ठीक है, जल सबसे शक्तिमान है, अब इसको जल को मैं शक्तिमान मान लूं क्या? गुरुजी ने कहा बस थोड़ा सा विचार तो कर, अगर जल ही इतना शक्तिमान होता तो बांधों के द्वारा बांधा क्यों जाता? क्यों उसमें ये बाड़ें लगाई जाती, उनको पुल में बंद कर दिया जाता है? याद है ना, जब राजस्थान के मैनाल के गेट खोलने पड़ते हैं, उनको बांध कर रख दिया। इसका मतलब आदमी का कर्म ज़्यादा शक्तिमान है। शिष्य ने कहा गुरुजी ठीक है, आदमी को शक्तिमान मान लें क्या? गुरुजी ने कहा बेटा यदि आदमी को ही शक्तिमान मान लोगे तो दुनिया के अंदर बहुत से पुरुष हैं, किसको शक्तिमान कहोगे? तो शिष्य ने कहा गुरुजी जो बहुत वर्जिश करता है, जो रोज अपनी इस बॉडी को स्ट्रांग बनाता है, उसको शक्तिमान मान लें। जो लोहे को भी उठा लेता है, पाषाण को भी उठा लेता है, उसकी बात को सुनकर गुरु ने कहा वत्स यदि उस पाषाण को, लोहे को उठाने वाले को तुम शक्तिमान बना दोगे तो उनसे तो ज़्यादा शक्तिवान दिव्य शक्तियाँ होती हैं, उनको मान लो। हाँ गुरुजी बात बिल्कुल पते की कही, दिव्य शक्तियों के अंदर तो बहुत शक्ति होती है, तीनों लोगों को पलट दें। तो ठीक है गुरुजी, अब दिव्य शक्तियाँ इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। गुरुजी ने कहा अगर दिव्य शक्तियाँ शक्तिशाली होती तो तीर्थंकर के जन्म होने पर क्यों यहाँ पर नृत्य करती आकर? शिशु फिर शांत हो जाता है। गुरुजी कहते हैं साधु शिशु ध्यान रखना, तुमने दीक्षा को धारण किया है, तुम उस देवता से भी बढ़कर के हो। देव भी तुम्हारे चरणों में नमस्कार करेगा, पूजा करेगा, तुम्हारी ख्याति, तुम्हारी प्रशंसा अपनी सभा में अपने देवों से कहेगा। लेकिन कब? जब आपने इस साधु व्रतों को ग्रहण करने का संकल्प कर लिया था। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया? इसका मतलब हुआ इस दुनिया के अंदर ना लोहा शक्तिशाली है, ना जल शक्तिशाली है, ना पवन शक्तिशाली है, ना अग्नि शक्तिशाली है, ना देवता शक्तिशाली हैं। अगर कोई शक्तिशाली है तो मनुष्य का, जीव का संकल्प सबसे शक्तिशाली हुआ करता है। हे साधु तू संकल्प ले लेना, ले लेना संकल्प। क्यों शांत बैठा है? आज से संकल्प ले ले, या तो मेरी व्याधि रहेगी या मैं रहूंगा। क्योंकि तुमने पढ़ा है आचार्य पूज्यपाद स्वामी को, उन्होंने कहा न मे मृत्यु कुदुब
व्याधि। न मे मृत्युम कुतो भीते। जब मृत्यु नहीं है तो भय किस बात का। न मे व्याधिम कुतो व्यथा। और जब कोई व्याधि नहीं है तो दर्द किसका। तुमने पढ़ा है आचार्य पूज्यपाद भगवान को इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से, जब तेरी मृत्यु ही नहीं होनी तो क्यों भयभीत होता है। जब तुझे कोई व्याधि नहीं होनी तो क्यों पीड़ा पीड़ा करके कराता है। ध्यान रख, तू न बालक की चिंता कर, क्योंकि न बालम न वृद्धोहम न युवेदानि पुद्गले। ये सब पुद्गल के रंग ढंग हैं, ये पुद्गल का नाटक है। कभी बाल अवस्था, कभी युवा अवस्था, कभी वृद्ध अवस्था। आचार्य भगवंत कहते हैं, इसलिए साधु शिष्य आज का ये समयोचित विषय हम सबके लिए प्रेरणा देता है, चाहे वो श्रावक हों और चाहे वो साधु हों। श्रावक जो भक्ति है वो दूसरों के चमड़े से, दूसरे के शरीर से, दूसरे के रक्त से, दूसरे के मैदा से, दूसरे के मज्जा से अपने शरीर का श्रृंगार ना करें। वो शुद्ध घानी में पेला हुआ सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। ना लोशन का इस्तेमाल, न शैम्पू का इस्तेमाल, न क्रीम का इस्तेमाल, न पाउडर का इस्तेमाल, कोई इस्तेमाल नहीं करना। करना है तो शुद्ध सात्विक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर लो, तो आप समीचीन श्रावकत्व की चर्या में खरे उतर जाओगे। कैसे हो तुम श्रावक? आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने आपके लिए आदेश दिया है, आप उन यतियों की तभी व्यवस्था कर पाएंगे जब आप स्वयं में व्यवस्थित होंगे। जो अपने भाई को नहीं खिला सकता, दो भाई मिलकर के एक साथ भोजन नहीं कर सकते, अपने भाई के बच्चे को कभी प्यार के दो बोल नहीं दे सकता, आज भाई के बच्चे का जन्मदिन है, उसको तुम इतना भी नहीं कह सकते बेटा आज तुम्हारा जन्मदिन है। आज आपने हमारे परिवार में आकर के हम सबको एक रास्ता दिया और आज अपने पुरुषार्थ से तुमने हमारे परिवार का नाम रोशन कर दिया, क्योंकि वो भाई का बेटा है। भाई के बेटे के लिए एक दूसरा भाई कैसे बोल सकता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जब तक हम अपने देह के स्वभाव को पहचानते नहीं हैं तब तक हमें भिन्नता और अभिन्नता का बोध नहीं हो पाता, देह और देही का ज्ञान नहीं हो पाता। और जब बोध प्राप्त नहीं होता तो बोधि यानी कि चारित्र की दशा कहाँ उतर सकती है। केवल एक प्रश्न एक से किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे विद्वान हैं जो एक प्रश्न सबसे करते हैं। सबके मुख से सुनना चाहता हूं, ऐसे ज्ञानी लोग हैं, सबके मुंह से सुनना चाहता हूं। अरे भैया, गेहूं से क्या बनता है, जो जो बनता है सामने वाला वही तो बताएगा। अब तुम कहो गेहूं से बेसन बन जाए, कोई कह दे, फिर मैं कहूं कि भैया बेसन कैसे बन सकता है, इसलिए आप जानते नहीं हैं। हम परीक्षक ना बने रत्नत्रयधारियों के, वरन उनके चरणों में परीक्षा दें। हम उनके चरणों में परीक्षा देने की भावना रखें, आए, और जब हमें इतनी जिज्ञासा है, आत्मबोध हमें इतना है, तो क्यों नहीं बोधि की ओर लग जाते। हे नेमी, अपनी बोधि की धुरी को तू अपने सम्यक श्रद्धा का औगन दे दे। तो सच कहता है जैन दर्शन, ये छोटा सा औगन तेरे जीवन का बहुत बड़ा औगन सिद्ध हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब मेरे अंदर परीक्षा का काल नहीं आएगा,
परीक्षा देने की भावना होगी, जानने की उत्कंठा होगी, मेरा कोरा कागज होगा तो वो ही साधु, वो ही श्रावक आगत गुरु के माध्यम से, विद्वान मनीषी से, गुणवानों से कुछ ग्रहण कर सकता है। जो पहले से ही भरा है उसमें और क्या भरा जा सकता है, और भरा भी जाएगा। तो ध्यान रखना, घड़ा है, घड़े के अंदर पूरा जल भरा है। अब आपने उसमें एक पत्थर डाला, पत्थर जितना छोटा बड़ा है उतना आयतन तो घेरेगा, उतने आयतन का जल बाहर कर देगा। जो बाहर जल किया वो शुद्ध जल बाहर हो गया और अशुद्ध पाषाण उसमें मिल गया। शुद्धता बाहर हो गई, अशुद्धता अंदर हो गई। ध्यान रखना, हम तर्क, प्रश्न, जिज्ञासा, शंका जो भी करें उसका कोई मायना होना चाहिए, उसका कोई लक्ष्य होना चाहिए, कर्मों का बोध होना चाहिए, जागृति का संचार होना चाहिए। हम जब तक जागते रहेंगे तब तक बोध से बोधि का विचार कर सकेंगे और जानेंगे नहीं तो हम इस तन को देखकर बहुत खुश होते रहेंगे। इस तन को नहीं सजाना, ये तन तो तुम्हारा भटकाने वाला है, तुम्हें अटकाने वाला है, तुम्हें स्वतंत्र करने वाला नहीं है। वो अज्ञानी है जो इस तन को सजाने के लिए वेतन तो छोड़, इस तन को ही पाप का ग्राही बना लेते हैं, पाप का घर बना लेते हैं। वो पाप का घर जिसके माध्यम से, हे सम्यक श्रावक, तुमने पाप कमा लिया, और जब आज उस तन से पाप कमा करके एक बेटे को जन्म दिया, आज बुढ़ापा आया, उस बेटे ने तुम्हारी एक नहीं सुनी। अब मन बेकल हो जाता है कि जिसके लिए मैंने अपने शरीर से पाप किया वो बेटा आज मेरी सुनता नहीं है। इससे अच्छा तो इस तन की भी सुरक्षा हो जाती, पाप से भी रक्षा हो जाती। काश इस बुढ़ापे के तन को संभालने के लिए वेतन पर एक नौकर रख लेता, वो तुम्हारी सेवा कर देता और तुम्हारी रक्षा कर देता। महान भावों, ध्यान रखना, जो जड़ है ये तन, उसको देख देख करके लोग कितने खुश हो रहे हैं, मैं कितना सुंदर हूं। जैसे ये देह ही देही हो, कोई भिन्नता नहीं समझ रहा। वो आत्मा के ऊपर अगर तुम सम्यक संयम की, सम्यक श्रद्धा की, सम्यक सत्य की रंगाई पुताई करते तो शायद ये चेतन निखरता ना निखरता, लेकिन तेरा चेतन के भीतर ये देह निखरता ना निखरता, लेकिन तेरे भीतर बैठा हुआ देही जरूर निखर जाता। हम इस तन पर नींबू ना रगड़ें, हम इस पर दूध मलाई ना लगाएं। एक कोई आवश्यकता है, औषधि के रूप में किसी वैद्य ने आपको बताया है तो उसका औषधि रूप प्रयोग में कोई कहीं बुराई नहीं होती, लेकिन ये परिणाम आपके अपने होते हैं कि मैं किस स्थिति के लिए इन सब चीजों का इस्तेमाल करता हूं। आप अपनी आत्म की उस देह पर उस सम्यक नींबू को रगड़ें ताकि विसंगतियां उससे झर करके समाप्त हो जाएं। ये तन तो अगर कृष्ण देही है तो कभी शुक्ल देही इस पर्याय में नहीं होगा। निकाल दो भ्रम अपने मन का, इसको शुक्ल देही करने में क्यों समय व्यर्थ करते हो। भवन भी कभी निज रूप हो पाया है क्या, विचार करना। जो मकान है आपका, क्या आपके रूप होगा, क्या शाश्वत होगा कभी? आप इस भवन को अपना कितने भी मोटे मोटे अक्षर में लिखा दो, लेकिन वो कभी भवन तेरा नहीं होगा। ये तो देह जीव को संसार अवस्था में आधार मात्र है,
आधार आधेय संबंध को स्थापित करता है। जब तक जीव है तब तक इस घर में है, और जब जीव नहीं रहे, ये नहीं है जब तक घर है जब तक जीव है, ध्यान रखना। आधार आधेय संबंध है तब तक इसकी उपयोगिता है। जिस दिन देह जीव गया तब तक ये इसका देह का कोई मोल नहीं है। देह के पीछे, हे ज्ञानी आत्मा, इस देह के श्रृंगार के पीछे, इस देह की पुष्टि के पीछे, इस देह की पीड़ा के पीछे तू आर्द्र ध्यान में मत उतर, रौद्र ध्यान का सेवन मत कर, मत कहे हे भगवान मेरी पीड़ा का कब नाश होगा। तू तो ये विचार कर ले कि हे भगवान बस पीड़ा का नाश मत करना, जो पीड़ा उदय में आई है इसको सहन करने की शक्ति दे देना। क्योंकि बीज तो मैंने ही वपन किया था ना। जब मेरा मित्र दूसरों की प्रशंसा करता था, जब मेरे गुरु मंच पर उपदेश देते थे और कहते थे कि बेटा चलो प्रभावना का अवसर है, मंच पर बैठोगे तो लोग तुम्हारे दर्शन करके प्रेरित होंगे। तो आपने कहा था ना कि गुरु महाराज मेरे सिर में बहुत दर्द है, मैं कैसे मंच पर जाऊं। आपने कहा था ना महाराज मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं कैसे मंच पर जाऊंगा। आपने कहा था महाराज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं नहीं जा सकता। ध्यान रखना वही उद्यागत काल तेरे सम्मुख खड़ा है। जब बहाना किया था आज सचमुच में आया है। मत कर बहाना, बह जाएगा। मत कर बहाना, बहन नहीं कर पाएगा। जब वो बहाना उदय में आएगा, ये वही उदय काल है। आज भी संभलो। आज गुरु कहें स्वाध्याय में बैठो, क्योंकि गुरुकुल को चलाने के लिए गुरु को संभलना पड़ता है। उन्होंने कहा स्वाध्याय में बैठो, क्योंकि स्वाध्याय परम औषधि है। स्वाध्याय से पाप भीरू होता है। स्वाध्याय से अकारण कर्मों की उपसर्ग आने पर स्वयं की रक्षा कर लेता है। स्वाध्याय में बैठ जा तो अपन क्या कह देते हैं, बहुत जी घबरा रहा है, माता जी अभी नहीं बैठा तो चले जाएं क्या। गुरु क्या कहेगा, शिष्य परेशान है, बेटा चले जाओ। अब ये भावनाएं आप जानो, पिछला भोग उदय में है, इस पर गुड़ की चाशनी चढ़ानी है या जो चाशनी चढ़ी है उसको हटानी है।